Pregnancy comes with its own set of challenges. For me, it meant super dry skin, extreme body odor, and some hyperpigmentation and blackness here and there on my body. The sad part is that you can't just pick any random product and apply it on your body, because everything you put or eat will directly impact the baby, and you have to be extra precautious while doing anything or putting on your skin. But the good part is that every problem comes with its own solution. Hi guys, I'm Priyanka Raghuvanshi. Welcome back to my Pregnant Pretty series. If you want, you can also follow me on Instagram for more such fun and quick content. Now, even if you're expecting or not, if you are dealing with stretch marks, body odor, body dryness or hyperpigmentation all over your body, then this video is for you. क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको कभी भी हो सकती हैं. So now with that being said, let's dive in. First, let's talk about stretch marks because that's the most talked about problem during pregnancy. या फिर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा weight gain या lose किया है तो. However, टच वुड मैंने अभी तक स्ट्रेच मार्क्स को फेस नहीं किया है, मुझे भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो रहे हैं. आई एम इन माई 9th month और ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम दिखने को मिल नहीं रही है. बट स्ट्रेच मार्क्स आपको जब आप डिलीवरी कर देते हो उसके बाद भी आ सकते हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकते हैं. मुझे भी नहीं है, बट लाइक आई सेड इट कुड हैपन आफ्टर डिलीवरी. सो लेट्स बी वेरी प्रिकॉशियस एंड स्टे वन स्टेप अहेड. एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होती क्यों हैं. देखो, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. पहला तो अगर आपको हार्मोनल इश्यूज जो हमारे को प्रेगनेंसी में होते ही होते हैं उनकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं. सेकेंड, जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती है, एक्सपैंड करती है और या फिर लूज करती है तो उसकी वजह से जो सैगिनेस होती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. थर्ड रीजन होता है अगर आपको जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं. मतलब अगर आपकी मॉम या डैड को स्ट्रेच मार्क्स का इशू है तो वो भी आपको आ सकता है. सो दीज आर 3 बेसिक रीजन जिनकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. सेकेंडली, स्ट्रेच मार्क्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं. देखो, अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो तो आपको पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकती है जहां जहां पे आपने लूज वेट किया है. पर प्रेगनेंसी में मोस्टली स्ट्रेच मार्क्स आपको हिप एरिया पे, बैक पे, लोअर अब्डोमेन में, ब्रेस्ट एरिया पे और आपके स्टमक पे देखने को मिल सकते हैं. So on those areas you can see stretch marks. Now how I am preventing my stretch marks? Like I said, मुझे अभी नहीं है but after delivery हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं extra precautious होके चल रही हूँ अभी से ही. और pregnancy की तो सबसे खास बात ये है that you know that your belly is going to grow and expand eventually, so you can be prepared in advance. मैंने simplest मोस्ट अंडररेटेड रेमेडी को अपनाया ड्यूरिंग माई सेकेंड ट्राइमेस्टर. जैसे ही मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, मेरे को बेली पे इचिंग होना स्टार्ट हो गए थे, बैक पे इचिंग होना स्टार्ट हो गया था. तो उसके लिए मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह रिसर्च किया और जो सबसे बेस्ट रेमेडी मुझे हर जगह देखने को मिली और जो मेरे सिस्टर इन लॉज ने भी मेरे को सजेस्ट किया, दैट वाज वर्जिन कोकोनट ऑयल. यूजिंग अ कोकोनट इज द बेस्ट रेमेडी टू prevent any kind of stretch marks. It keeps your skin hydrated, it soothes itchiness, it's completely baby safe and it smells divine. तो अगर आपको strong potent fragrances से प्रॉब्लम है तो भी आप कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करें. जस्ट मेक श्योर कि वो कोल्ड प्रेस्ड और 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए. व्हाट आई डू इज, मैं मॉर्निंग और इवनिंग में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं कोकोनट ऑयल लगाया करती थी. बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद कोकोनट ऑयल दैट इट कैन लीव अ stain behind on your cloth. What I do is I apply coconut oil and blow the excess with a tissue or cotton cloth, and that way your skin still feel hydrated and it works like a magic also. I used to use this Max Care 100% natural and cold pressed virgin coconut oil. मैंने इसको पता नहीं कितने सालों पहले यूज करना शुरू किया था. आई थिंक इट्स बीन 5-6 years एंड मैंने इसको मल्टीपर्पज के लिए यूज किया है. अपने बालों के लिए, कभी कभार अपने फेस के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए एंड अपनी प्रेगनेंसी में भी मैंने इसी को यूज किया है. यू कैन यूज एनी कोकोनट ऑयल ऑफ योर चॉइस. जस्ट मेक श्योर दैट्स वर्जिन and that's 100% cold pressed and safe to use. Still, if you are not a very big fan of coconut oil or if you are allergic to coconut oil, then you can also use a pregnancy safe belly butter or belly cream or belly oil as well. I use this Orimi Bump Hydrating Whipped Butter and actually
इंस्टाग्राम मेड मी बाय दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने जब से प्रेगनेंसी के बारे में एक दो चीजें इंस्टाग्राम पे सर्च करी, एल्गोरिदम इतना बुरा सेट हो गया ना कि हर जगह सिर्फ यही बेली बटर और इसी ब्रांड की चीजें दिख रही थी। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। नाउ दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, थैंकफुली आई एम नॉट बाउंड टू restrict my reviews about any particular product that I'm going to use in this video. I'm going to show you in this video. Now this is my first jar. अच्छा इसका ना ये निकल गया, ये ऐसे इसमें फिट होता है पर ये निकल गया, पर चलो कोई बात नहीं, it comes with an extra lid. As you can see, I have finished this jar already, and this is a very lightweight and very nice hydrating cream, and the texture is again very lightweight. एंड जैसे ही आप इसको लगाओगे इट मेल्ट्स इनटू द स्किन वेरी वेरी क्विकली एंड इट स्मेल्स वेरी सूदिंग, वेरी माइल्ड। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड इट स्मेल्स समवॉट लाइक कोकोनट ऑयल ओनली। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 मंथ्स की है, तो 6 मंथ्स के अंदर इसको खत्म कर देना वंस इट इज ओपन। मेरा ये पहला जार है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय अनदर वन बिकॉज आई थिंक ये काफी अच्छे से काम करता है। स्मेल भी इसकी काफी सूदिंग सी है, मुझे बॉदर नहीं करती, मेरा माइग्रेन ट्रिगर नहीं करती, एंड इट्स वेरी लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग। एंड जैसे ही मैं इसको लगाती हूँ ना, मेरी स्किन पे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेजरली जो इच्चीनेस होती थी स्टमक पे, वो नहीं होती थी, वो इंस्टेंटली ये सूद कर देता है। So I think it's a really nice body butter if you want to give it a try. Now if you are facing major itchiness or stretch marks on your body, then अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, बिकॉज दैट पर्सन विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन विद द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, दैट आर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग सेफ. So that's how I'm preventing my stretch marks during pregnancy. Now let's talk about the one of my major concerns, and that is body dryness. In my last video, which was about best moisturizer that are pregnancy and breastfeeding safe, I mentioned कि during pregnancy मेरी skin बहुत ज्यादा, इनिशियली जब अर्ली विंटर से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी, इतनी कि मतलब ड्राई पैचेस भी आने लग गए थे, ना कि सिर्फ फेस पे पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे भी। एंड दैट वाज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि बहुत इचिंग होता था उसमें और बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग होता था। सो व्हाट आई थॉट दैट लेट्स डू समथिंग, अपना पहले घर के थोड़े से नुस्खे ट्राई कर लेते हैं, फिर खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके चीजें ट्राई कर लेते हैं, एंड इफ नथिंग वर्क्स देन आई कंसल्ट अ डॉक्टर। बट थैंकफुली माय बॉडी केयर रूटीन वर्कड लाइक अ मैजिक फॉर मी, एंड हियर्स व्हाट आई डिड. The first thing that I did was switching to a gentle moisturizer. मैं सालों से लक्स बॉडी शावर इन द फ्रेग्रेंस ऑर्चिड यूज कर रही थी, बट अभी मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरी स्किन के लिए और थोड़ा सा ड्राई भी कर देता है. सो आई स्टॉप यूजिंग दैट एंड आई स्विच टू डव डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश. इट्स वेरी जेंटल, वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट्स कंप्लीटली प्रेगनेंसी सेफ ऑल्सो. सो अगर आपको भी एक जेंटल बॉडी वॉश चाहिए तो मैं डव रिकमेंड करूंगी, बिकॉज फॉर मी it is very hydrating and also it doesn't strips off the natural skin's moisture. Second thing that I did is not skipping body lotion at all, and in fact applying it on my wet body. So I use this Himalaya Nourishing Body Lotion. पहले मैं body lotion बहुत ज़्यादा नहीं apply किया करती थी. I used to apply it like जब मेरे को ज़रूरत लगती थी या जब मेरे को लगता था स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, मैं सिर्फ तभी लगाया करती थी. बट जब मेरी स्किन अब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना ड्राई फील ही कर रही थी, तो इमीडिएटली आफ्टर शावर मैं इसको अपनी वेट स्किन पे लगाया करती हूँ. और अब मेरी स्किन, अगर आप देखोगे तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लगा रखा. अब मेरी स्किन इतनी ज्यादा नहीं ड्राई होती. तो एज यू विल सी, अगर मैं ऐसे भी करती हूँ, so it does not feel dry, you can't see any dryness going on right here. So अभी मैंने अपनी स्किन को इतना तो कर लिया है कि बाय एनी चांस अगर मैं किसी दिन जल्दी में हूँ या फिर बॉडी लोशन लगाना भूल जाऊं तो ड्राई नहीं फील होती, पर उस टाइम पे तो इट वाज एक्सट्रीमली ड्राई एंड इट्स लाइट वेट, इट हैज माइल्ड फ्रेग्रेंस. तो मेरे लिए ये काफी अच्छे से काम किया. यू कैन यूज एनी बॉडी लोशन ऑफ योर चॉइस. Step 3 is applying coconut oil wherever you feel dryness at night. And again मेरा वही प्रोसेस था कि मैं जहाँ पे भी मुझे लगता था हाथ पैरों पे, बॉडी पे
स्टमक पे, हर जगह पे बॉडी ऑयल लगाया करती थी. अगेन दिस मैक्स केयर कोकोनट ऑयल वॉज माई गो टू. एंड लगाने के बाद मैं जितना भी एक्सेस होता था उसको एक कॉटन क्लॉथ से रिमूव कर लेती थी. एंड देन आई गो टू स्लीप एवरी नाइट. दिस वॉज माई रिचुअल कि मुझे कोकोनट ऑयल लगा के ही सोना है. सो टुडे माई स्किन हैज अ लिटिल शाइन टू इट एंड इट डज नॉट फील ड्राई एट ऑल. तो कि वो एक कंसिस्टेंसी थी जो मैंने उस टाइम में मेंटेन की थी, और आज अगर मैं स्किप कर भी देती हूँ सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. Now let's talk about the third problem during pregnancy, which is very common and somewhat I'm also going through this actually. This is a skin condition during pregnancy and जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हमारे स्किन में जो मेलानिन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में फेसेस पे अगर आप देखोगे तो झाइयाँ, डार्क पैचेस और पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है, और अगर आप देखोगे तो बॉडी पे भी आनी शुरू हो जाती है. मेरे को दो प्रॉब्लम हुई है. पहला तो ये, मेरे को अंडर आर्म्स के लिए ना कभी किसी ने नहीं बोला था. इनफैक्ट वेन एवर आई यूज टू गो एनी सैलून और पार्लर फॉर वैक्सिंग, मेरे को हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि आपकी अंडर आर्म्स कितनी क्लीन है, इट हैज नो ब्लैकनेस. क्योंकि यूजुअली आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं आपकी बॉडी से, बट मेरे नहीं थे, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था. बट लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड सैलून फॉर वैक्सिंग, मेरे को बोल दिया वहां पे कि आपके अंडर आर्म्स इतने अजीब तरीके से ब्लैक क्यों हो रखे हैं. सो आई सेड कि प्रेगनेंसी में कॉमन होता है. Second skin problem that I was extremely surprised to see was tanning. Oily skin is less prone to tan, right? और मेरी oily skin रही है, बट क्योंकि प्रेगनेंसी में ड्राई हो गई थी तो मुझे फोरहेड पे, हाथों पे, पैरों पे, आई विल इंसर्ट द क्लिप, यू विल सी कि इतनी ज्यादा टैनिंग हो चुकी है, जबकि मैं एसी वाले रूम में डोर्स को क्लोज करके पर्दे लगा के तब काम करती हूँ. आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. मेरा अगस्त में ही ऑफिस की वजह से ही, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, ऑफिस के किसी रीजंस की वजह से हम सबका ही वर्क फ्रॉम स्टार्ट हो गया था, और फिर प्रेग्नेंट भी हो गई तो इट वाज चेरी ऑन द केक. तो मैं घर पे ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, और मेरा सन एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है. एंड आई एम स्किन केयर लविंग पर्सन, राइट? आई अप्लाई सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे एंड आई समटाइम्स रीअप्लाई इट ऑल्सो. एंड आई वर्क राइट देयर, जहाँ पे आप वो लैम्प देख रहे हो ना, पीछे काफी सारा सामान रखा है, अवॉइड दैट. केले भी रखे हैं मेरे खाने के लिए, बट वहां पे जो जगह है ना, देयर आई सिट एंड डू माई ऑफिस का काम. बट आई हैव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट दीज थिंग्स. फर्स्टली अभी प्रायोरिटी कुछ और है. सेकेंडली क्या ही फर्क पड़ता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आफ्टर सम टाइम. सो हाउ डू आई ट्रीट दिस ब्लैकनेस? ऑनेस्टली जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने इसको समझा है, इसका कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवेलेबल नहीं है. हाँ, विद टाइम जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी, वंस यू हैव डिलीवर्ड द बेबी, ये प्रॉब्लम अपने आप ही चली जाती है. ये जो बॉडी की ब्लैकनेस होती है अपने आप ही चली जाती है. थोड़ा टाइम लगता है पर चली जाती है. बट अगर फिर भी नहीं जा रही है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर. इफ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट, देन वो आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पोटेंट इंग्रेडिएंट्स सजेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल केमिकल एक्सफोलिएंट्स, रेटिनॉइड्स, जो कि आप प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते हो, एज दे आर नॉट सेफ टू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट आप उनको प्रेगनेंसी के बाद, इफ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, देन यू कैन डेफिनेटली यूज देम. बट तब तक के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट दैट तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इंटरनल हेल्थ पे और बेबी पे ध्यान दो. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. Now, last but one of my most biggest concern during pregnancy is body odor. Actually, was body odor. And now I have found a solution for it too. दो जो बड़ी चीजें थी जिन्होंने मुझे प्रेगनेंसी में बहुत परेशान किया related to skin is dryness and second is body odor. अब इन दोनों को किसी भी आप स्टेज पे रख लो, क्योंकि ये दोनों इक्वली मुझे परेशान कर रही थी. बट मैंने होप छोड़ दी थी इसके लिए, तो क्योंकि आप अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो प्रेग्नेंट प्रेटी सीरीज की, तो वहां पे मैंने बताया था कि यू शुड नॉट बी यूजिंग स्ट्रॉन्ग पोटेंट फ्रेग्रेंसेज ऑन योर बॉडी इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ यू हैव द बेबी इन योर हैंड ऑल्सो. एटलीस्ट 6 मंथ तक आप ना यूज करें. लेकिन बॉडी ऑर्डर भी एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, तो आप स्वेट भी करते हो इवन इन विंटर्स. तो उसकी वजह से मुझे इस बार सर्दियों में सर्दी ही नहीं लगी, और मेरे को इतनी सर्दी लगती है यूजुअली कि मैं कितनी भी लेयर्स पहन लूं मुझे ठंड मेरी नहीं जाती है. बट इस बार मेरी सिंगल लेयर में काम हो गया. सो दिस इज समथिंग रियली
कंसीडरिंग कि बॉडी आपकी एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है इफ यू आर प्रेग्नेंट। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो और कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है जो बॉडी आपकी हीट प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से, एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बॉडी ऑर्डर होता है। तो लाइक आई सेड, आप प्रेगनेंसीज तो लगा ही नहीं सकते हो, सो व्हाट डू वी डू। थोड़ा लेट मिला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, बट डेफिनेटली मिल गया थैंकफुली, एंड हियर आई एम शेयरिंग माय बॉडी केयर रूटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डील विद बॉडी ऑर्डर। Step 1 is adding lemon and rock salt to your water while bathing. So कुछ नहीं करना है, अपनी बकेट में आपको बस एक लेमन स्क्वीज कर लेना है और वह हाफ टी स्पून रॉक सॉल्ट डाल देना है एंड उसको अच्छे से मिक्स डाइल्यूट कर लो अपने पानी में, एंड देन उससे शावर लो, उससे बेथ करो, एंड देन यू विल सी अ गुड डिफरेंस इन योर बॉडी ऑर्डर। एक दिन का काम नहीं है ये, इट्स नॉट लाइक अ फ्रेग्रेंस कि आपने फुसफुस किया और चला गया, थोड़ा टाइम लगता है, एक हफ्ते के करीब लगेगा, but you will see a noticeable difference in the body odor. Step 2 is using a shower gel or soap with potent and strong fragrance. अभी तो आप कहोगे कि मना कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं लगाना है और अब कह रही है कि शावर जेल ऐसा यूज करो इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस हो। तो समझो इस बात को कि शावर जेल है ना, हम अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते हैं, हम उससे नहाते हैं और हम उसको पानी से वाइप ऑफ वॉश ऑफ कर देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, तो हमारी स्किन में ज्यादा देर तक जाता नहीं है। सो डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द बेबी एट ऑल। सो आई वॉज इनिशियली, लाइक आई मेंशन, यूजिंग दिस लक्स बॉडी वॉश मैजिकल ऑर्चिड, ब्लैक ऑर्चिड एंड जूनिपर सेंट। ये पैकेजिंग पता नहीं अमेजोन वाले कैसे करके देते हैं, पर काफी अच्छा बॉडी शावर जेल है ये। इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, स्टेज ऑन द बॉडी फॉर अबाउट 7-8 आवर्स, और अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट नहीं करते हो तो अगले वॉश तक भी ये रहती है। सो आई हाईली रिकमेंड यूजिंग दिस वन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अच्छा बॉडी वॉश चाहिए तो। बट आई यूज दिस विद दिस ऑर्गेनिक लूफा। ऑर्गेनिक लूफा मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि एक तो एनवायरमेंट फ्री होते हैं, दूसरे प्लास्टिक फ्री होते हैं, एंड तीसरा बहुत इफेक्टिव होते हैं। और अगर हमको 3 महीने में, 2 से 3 महीने में अपना लूफा चेंज करना होता ही है हाइजीन की वजह से, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज इको फ्रेंडली। सो आई यूज दिस शावर जेल विद दिस ऑर्गेनिक लूफा डेली बेसिस पे, एंड इट वर्क लाइक अ मैजिक फॉर मी अगेन। As step 3, I included something which I never used before in my life ever, but अभी यूज करना बहुत जरूरी था, which was a body scrub, and I actually started using this for the very first time, and this is Dove exfoliating body polish in pomegranate seeds and shea butter variant, and it smells very good. It smells very soothing and it's a very nice body scrub, very gentle also on the skin. What I do whenever I use this on my body, I do use Dove का shower gel, क्योंकि बॉडी स्क्रब कर रहे हैं हम, इसमें फिजिकल एक्सफोलिएंट्स हैं, तो अगर जब आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो आपकी बॉडी एक्सफोलिएट करती है, तो उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको यूज करूँ उससे पहले मैं एक ही बॉडी वॉश यूज करूँ जो कि जेंटल हो। सो फर्स्ट आई यूज दिस वन, then I use this, and on the days when I'm exfoliating my skin with this scrub, I do not use organic loofah or any loofah for that matter. So this is how it works for me. It's exfoliating, it's gentle on the skin, and it smells really good, and it leaves the smell on your body for about 6 to 7 hours जब आप उसको अप्लाई करते हो, जिस दिन आप इससे नहाते हो। मैं इसको डेली नहीं लगाती हूँ, I use this ट्वाइस और थ्राइस इन वीक, जैसे भी मेरे को जरूरत लगती है, कभी कभी थ्राइस वीक भी हो जाता है। आप इसको वंस अ वीक भी अप्लाई कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। इट हैज अदर मोर फ्रेग्रेंसेज एंड वेरिएंट्स अवेलेबल आल्सो व्हिच आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू ट्राई। आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप यूजिंग दिस बॉडी स्क्रब और एनी गुड जेंटल बॉडी स्क्रब आफ्टर डिलीवरी आल्सो, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ रियली गुड बेदिंग रूटीन दैट आई हैव क्यूरेटेड फॉर मी। आई जस्ट रियलाइज्ड टुडे कि मेरे बेदिंग रूटीन में डव काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। एक्चुअली मैंने मैसेज किया था डव को आस्किंग कि कौन कौन से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सेफ हैं, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई ये किया जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। सो दे सेड कि उनके सारे प्रोडक्ट्स बेबी सेफ हैं और प्रेगनेंसी सेफ है, तो मेरे को लगा कि फिर यही, जब एक प्रेगनेंसी सेफ ब्रांड है तो यहीं से अब शॉप करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग शावर इज अप्लाइंग दिस डियो स्टिक from Dove in the fragrance cucumber. This is their Go Fresh deodorant stick and it's really amazing. मतलब
मेरे पास ये पहले भी था, फिर ये खत्म हो गया था। मेरी फ्रेंड मेरे लिए, अब तो फ्रेंड नहीं है, वो पहले लेके आई थी, यूएस से लेके आई थी और वो खत्म हो गया। उसके बाद ये उस समय इंडिया पे शायद अवेलेबल नहीं था, या फिर मैं इतना ऑनलाइन शॉप नहीं करती थी और मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। सो यू टेक द प्रोडक्ट, इसको ऐसे रोटेट करके यू टेक द प्रोडक्ट आउट एंड देन यू अप्लाई इट ऑल ओवर. I usually apply it on my underarms, and this is not going to be visible on the skin. तो ऐसा नहीं है जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाओगे तो ये आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट या वाइटनेस छोड़ के जाएगा. ये दिखता वाइट है बट ये लगता वाइट नहीं है. एंड इट स्मेल्स really nice, very mild, very effective, and it stays on the body until you टेक योर नेक्स्ट बाथ अगेन. क्योंकि ये एक स्टिक है, एक क्रीम फॉर्म में है जो कि बहुत ज्यादा थिकी या क्रीमी नहीं है. तो अगर आप स्वेट भी करते हो तो भी एक तो इसकी फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी, और बाई चांस अगर चली भी जाती है तो आप स्मेल, गंदा स्मेल नहीं करोगे. इट विल कीप द बैड ओडर बैक. इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू स्मेल बैड. So this is a game changing product in my body care routine, and this is my absolute favorite also. I think this is step 5, and that is applying a mild and good hydrating body lotion. Again, मेरा यही रहा है पूरे टाइम पे, प्रेगनेंसी से पहले भी और अभी भी. निविया भी मैंने लगाया है, पर आई थिंक पूरी प्रेगनेंसी मैंने सिर्फ इसी को यूज किया है. और एक अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जो कि लाइट वेट हो, समर में आपको बॉदर भी ना करे, और जिसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, और जो कि प्रेगनेंसी सेफ हो, वो मैंने चूज किया. एंड फॉर मी दिस वाज हिमालयाज नरिशिंग बॉडी लोशन. मैं इसको रोज अप्लाई करती हूँ. इट्स नॉट sticky, it hydrates my skin, and I have not much to say about this one, but I think it's a good hydrating body lotion. Now lastly I'm going to share my cheat trick with you for special days. अगर आपको लगता है कि कोई इवेंट है, कोई मीटिंग है, कोई बड़ा दिन है, या फिर आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्वेट कर रही है, या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि सैटिन ऐसा कपड़ा होता है, जॉर्जेट ऐसा कपड़ा होता है जो कि स्मेल को अब्सॉर्ब करता है और बहुत ज्यादा स्टिंग करता है. तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज, आप परफ्यूम लगा सकते हो, आप एक माइल्ड परफ्यूम लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसको स्किन पे ना लगा के आप उसको अपने कपड़ों पे लगाए. जब आप कपड़े पहन ले उसके बाद लगाएं, या फिर आप पहले लगा के रख दें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, एंड देन उन कपड़ों को पहने, ताकि आप स्मेल भी करें और इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द बेबी एज वेल. सो आप फ्रेग्रेंस लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना हो जाता है, अनलाइक सर्टेन अदर थिंग्स. थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस आप लगा सकते हो. यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल प्रिकॉशियस व्हाइल डूइंग दिस, एंड इट्स कंप्लीटली सेफ फॉर द बेबी एज वेल. सो दिस वॉज माई कंप्लीट बेदिंग रूटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मैं इस रूटीन को आगे भी फॉलो करने वाली हूँ. शायद नींबू से नहाना छोड़ दूं जब वो 400 रुपए किलो दोबारा हो जाएंगे तो. बट हाँ, दिस इज रियली वर्कड फॉर मी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एफर्टलेस एंड ईजी बॉडी केयर रूटीन. आप बॉडी लोशन लगाते ही हो, आप डीओ वगैरह लगाते ही हो, तो मुझे ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा और मुझे ये काफी effective as a performance bhi laga. So I'm definitely going to continue this body care routine. And yeah, this was all for my pregnancy body care routine. I hope I have covered all the major skincare or body care issues in this video. If I have forgotten everything, then please let me know in the comment section, and I will try to make another video on that too. And if you find this video helpful, then please like it and share it with everyone whosoever needs this one. Please subscribe to my channel for more preggy and pretty videos, and hit the notification bell for instant updates. I will see you in my next video in next Saturday. Till then, take care, enjoy your journey. Namaste.